नमस्कार दोस्तों, YouTube कंसल्टेंसी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। अगर आप YouTube पर नए हैं या चैनल ग्रो करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ब्रांडिंग एक ऐसा शब्द है जो हम सबने सुना है और हमें लगता है कि हम इसका मतलब जानते हैं। पर क्या हम सच में जानते हैं? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे और हो सकता है आप जो सोचते हैं ब्रांडिंग उससे कई कई ज्यादा गहरी और मजेदार चीज है। तो असली ब्रांडिंग है क्या, ये समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ बड़े बड़े मिथकों को तोड़ना होगा। ये वो आम गलतफहमियां हैं जो असलियत देखने से हमें रोकती हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें साइड करते हैं। सबसे बड़ा मिथक, ब्रांड का मतलब लोगो। लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। एक मिनट के लिए सोचिए, क्या आपका नाम ही आप है? नहीं ना, वो तो बस आपकी पहचान है। बिल्कुल वैसे ही एक लोगो सिर्फ ब्रांड का एक सिंबल है, उसका चेहरा है। हाँ, एक जरूरी टूल है, पर वो खुद पूरा का पूरा ब्रांड नहीं है। दूसरा मिथक, ब्रांड एक प्रोडक्ट है। अक्सर लोग कहते हैं कि वो एक ब्रांड खरीद रहे हैं, पर असल में तो वो एक प्रोडक्ट ही खरीदते हैं। देखिए, प्रोडक्ट वो चीज़ है जो बेची जाती है, लेकिन ब्रांड वो एक एहसास है, एक भरोसा है जिससे लोग जुड़ते हैं। वो चीज़ जिसे खरीदा नहीं जाता, जिसमें यकीन किया जाता है। अच्छा, और ये वाला मिथक थोड़ा सा ट्रिकी है कि ब्रांड एक वादा है। इसमें थोड़ी सच्चाई तो है। एक अच्छा ब्रांड उम्मीदें जगाता है, बिल्कुल एक वादे की तरह काम करता है। लेकिन ये ब्रांड का नतीजा है, उसकी परिभाषा नहीं। मतलब ये बस एक लक्षण है, पूरी कहानी नहीं। और आखिरी मिथक, ब्रांडिंग का मतलब है एडवर्टाइजिंग। नहीं, बिल्कुल नहीं। एडवर्टाइजिंग तो वो है जो आप चिल्ला चिल्ला कर अपने बारे में कहते हैं, लेकिन आपका ब्रांड वो आपके हर काम का नतीजा है। वो आपके कहने से नहीं बल्कि आपके करने से बनता है। तो अगर ब्रांड लोगो, प्रोडक्ट, वादा या एडवर्टाइजिंग नहीं है, तो फिर आखिर ये है क्या? चलिए, अब इन सब मिथकों को पीछे छोड़कर असली परिभाषा को समझते हैं। तो सवाल घूम फिरकर वहीं आ जाता है, आखिर एक ब्रांड है क्या? और इसका जवाब सरप्राइजिंगली बहुत सिंपल है, लेकिन उतना ही पावरफुल भी। एक ब्रांड किसी प्रोडक्ट, सर्विस या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में किसी भी इंसान की गट फीलिंग है। मतलब उसके दिल और दिमाग में जो पहला अंदर से आने वाला एहसास होता है ना, बस वही। ये कोई लॉजिक नहीं है, ये एक प्योर इंस्टिंक्टिव भावना है। मशहूर ब्रांडिंग एक्सपर्ट मार्टिन न्यूमेर ने इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है। वो कहते हैं, ब्रांड आपके ऑफिस में नहीं बनता, ये तो आपके कस्टमर के दिल और दिमाग में बनता है। आपकी ऑडियंस आपके हर काम, हर वीडियो, हर शब्द को जोड़कर अपने मन में आपके ब्रांड की एक तस्वीर बना लेती है। अब ये गट फीलिंग वाली बात थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट लग सकती है ना? तो इसे और आसान बनाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। इसको अपनी रेप्यूटेशन यानी अपनी इज्जत की तरह सोचिए। और ये सबसे ज़रूरी बात है, एक ब्रांड आपकी रेप्यूटेशन है। एक कंपनी के लिए ये उसकी बिजनेस की इज्जत है, और एक क्रिएटर के लिए उसका ब्रांड उसके चैनल की रेप्यूटेशन है। सिंपल। लोग आपके चैनल के बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, वही आपका असली ब्रांड है। और यहाँ एक बहुत मज़ेदार बात सामने आती है। जब एक क्रिएटर ब्रांड बनाता है तो वो सिर्फ एक ब्रांड नहीं बना रहा होता। अगर 10 लाख व्यूअर्स हैं तो असल में 10 लाख अलग अलग ब्रांड बन रहे होते हैं, क्योंकि हर इंसान के दिमाग में आपकी थोड़ी अलग रेप्यूटेशन होती है। जाहिर है, हर एक इंसान की फीलिंग को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो तो इम्पॉसिबल है। लेकिन एक क्रिएटर का लक्ष्य है उस कलेक्टिव रेप्यूटेशन को, उस सामूहिक भावना को एक सही दिशा देना, उसे वैसा बनाना जैसा वो चाहता है कि उसका चैनल दुनिया में दिखे। तो अब हम ये तो जान गए हैं कि ब्रांड एक गट फीलिंग है, एक रेप्यूटेशन है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये बनता कैसे है? और जवाब बहुत सीधा है। ये कोई चेकलिस्ट पूरी करने से नहीं बनता, ये आपके हर एक काम से बनता है। ये है वो पुरानी गलत चेकलिस्ट। एक लोगो बनाओ, एक बढ़िया सी टैगलाइन सोचो और बस हो गई ब्रांडिंग। चेक चेक, काम खत्म। लेकिन ब्रांडिंग कोई एक बार का काम नहीं है, ये तो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो असल में ब्रांड बनता कैसे है? इन चीज़ों से। आपके वीडियो और थंबनेल की डिज़ाइन कैसी है? आप अपने टाइटल्स में कैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं? आपके चैनल का ओवरऑल लुक और फील कैसा है? आपकी कम्युनिटी का कल्चर कैसा है? लोग आपस में कैसे बात करते हैं? और सबसे ज़रूरी, कैमरे पर आपका व्यवहार कैसा है? आपकी पर्सनैलिटी कैसी है? और ये लाइन सब कुछ बता देती है।
हर छोटी से छोटी चीज मायने रखती है। आपके चैनल का हर एक हिस्सा या तो आपके ब्रांड को बना रहा है या फिर उसे नुकसान पहुंचा रहा है। बीच का कोई रास्ता है ही नहीं। तो अब असली सवाल ये है, आपके चैनल को लेकर आपकी ऑडियंस की गट फीलिंग क्या है? जब कोई आपके चैनल का नाम सुनता है तो उसके मन में सबसे पहला एहसास क्या आता है? कौन सा पहला शब्द दिमाग में आता है? जो भी वो जवाब है, वो ही आपका असली ब्रांड है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और बताएं कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद और खुश रहिए। YouTube शुरू करने में क्या बहुत देर हो चुकी है? ये सवाल कई लोगों के मन में आता है। चलिए आज इसी सवाल जवाब में थोड़ा गहरा उतरते हैं, फैक्ट्स के साथ, नंबर्स के साथ। तो सीधा सा सवाल, 2025 में एक YouTube चैनल शुरू करना, क्या ये बहुत लेट है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। पता है, इस सवाल का जवाब आज में नहीं मिलने वाला। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा टाइम में, क्योंकि ये जो फीलिंग है ना कि अरे यार अब तो बहुत देर हो गई, ये कोई नई बात नहीं है। ये तो वही कहानी है जो बार बार हर बार सुनने को मिलती है। मुझे याद है 2006 में जब मैंने अपना पहला ऑनलाइन काम शुरू किया, लोग कहते थे भाई इंटरनेट का टाइम तो गया, जो पैसा बनना था बन गया। फिर आया 2014 जब मैंने अपना पहला YouTube वीडियो डाला, वही लोग YouTube, अरे अब तो इतना सैचुरेटेड है, तुमने बोट मिस कर दी। और अब देखो 2025, वही गाना वही लोग। लेकिन जरा सोचिए फर्क कितना बड़ा है। 2006 की दुनिया याद है? फेसबुक नहीं था, YouTube नहीं था, इंस्टाग्राम का तो नामो निशान नहीं था। मार्केटिंग वो बुलेटिन बोर्ड्स पर होती थी। और आज पूरी दुनिया वीडियो पर चल रही है, ग्लोबल ऑडियंस आपके फिंगरटिप्स पर है। तो मौका कम कैसे हुआ? सच तो यह है कि मौका कई हजार गुना बढ़ गया है। तो नतीजा क्या निकला? जब लोग डाउट कर रहे थे, बस सोच रहे थे, मैंने एक पूरा बिजनेस ऑनलाइन खड़ा कर दिया, एक ऐसी फ्रीडम क्रिएट की जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। और ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जो लोग सिर्फ इंतजार करते रह जाते हैं, उनसे आगे वही निकलता है जो एक्शन लेता है। अच्छा, ये तो हो गई पर्सनल बातें, कहानियां। लेकिन अब थोड़ा डेटा की बात करते हैं, असली नंबर्स की। चलिए देखते हैं कि ये जो बहुत देर हो गई वाला मिथ है ना, ये नंबर्स के आगे कैसे टिक नहीं पाता। तैयार हैं? एक नंबर, सिर्फ एक नंबर पूरी पिक्चर बदल देगा, और वो है 80% से भी ज्यादा। तो ये 80% है क्या? ये है वीडियो रेवोल्यूशन का सबूत। आज पूरे इंटरनेट पर जितना भी डेटा इधर से उधर जा रहा है ना, उसमें से 80% से ज्यादा वीडियो है। मतलब साफ है, लोगों को पढ़ने से कहीं ज्यादा देखना पसंद है। आखिर हम सब भी तो ये जानकारी पढ़ नहीं रहे, देख रहे हैं, है ना? और इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं। सोचिए, सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में YouTube और Netflix, ये दो प्लेटफॉर्म्स मिलकर इंटरनेट का ऑलमोस्ट 50% ट्रैफिक ले जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब सीधा है, ऑडियंस कहीं नहीं गई, वो यहीं है और जमकर वीडियो देख रही है। तो इस सब डेटा से क्या कंक्लूजन निकलता है? यही कि ऑडियंस सिर्फ मौजूद नहीं है, बल्कि पहले से कहीं बड़ी हो चुकी है और कहीं ज्यादा एंगेज्ड है। मौका कम नहीं हो रहा, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ ये अपॉर्चुनिटी और बड़ी होती जा रही है। तो आइए, ये बात तो हमने पक्की कर ली कि टू लेट जैसा कुछ नहीं है। लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं। 2025 ये गोल्ड माइन क्यों है? क्यों यही आने वाले कल के लिए सबसे बेस्ट टाइम है? तो आखिर इस सोने की खान में, इस वीडियो की दुनिया में सक्सेस किसको मिल सकती है? क्या यह मौका बस कुछ खास लोगों के लिए रिजर्व्ड है? बिल्कुल भी नहीं। ये गोल्ड माइन हर उस शख्स के लिए खुली है जो अपनी बात, अपना टैलेंट, अपना प्रोडक्ट दुनिया को दिखाना चाहता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई छोटा लोकल बिजनेस चला रहा है, या डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच रहा है, या ई-कॉमर्स स्टोर है, या फिर कोई अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहा है। ये प्लेटफॉर्म सबके लिए है। तो फिर करना क्या है? रास्ता क्या है आगे का? बहुत सिंपल है, सिर्फ 2 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, उस परफेक्ट टाइम का इंतजार करना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो कभी नहीं आता। और स्टेप नंबर 2, बस शुरू हो जाइए आज से, और फिर बस डटे रहिए। एक आखिरी बात, और ये सबसे जरूरी है, सोच के देखिए, आज से 5 साल बाद हम सब पीछे मुड़कर देखेंगे और मन में ख्याल जरूर आएगा, काश 2025 में शुरू कर दिया होता। उस काश वाले रिग्रेट से बचने का बस एक ही तरीका है, वो पहला कदम आज उठा लेना।